विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। समर्पण का महत्व कैसे बताया जाए, तो कोई ना कोई कहानी रखी जाएगी, आप वो सुनोगे, फिर उस पर मनन करोगे, अपने आप से पूछोगे कि अहंकार कितना समर्पित हुआ। अहंकार के समर्पण की बात है, व्यक्ति के समर्पण की ही बात है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंखें बंद करें। सभी खोजी उच्च चेतना से विश्व कल्याण के लिए प्रार्थना करेंगे। जो अवस्था आप ध्यान के द्वारा प्राप्त करते हैं, श्रवण के द्वारा प्राप्त करते हैं, जागृति के साथ दिन भर जीकर प्राप्त करते हैं, उसका तप, उस तप का बल आप सभी के कल्याण के लिए दान करना चाहते हैं। इस समझ के साथ आप दुआ करेंगे, दावा करेंगे कि सभी की चेतना ऐसी बन सकती है, खुल सकती है। विश्व के सारे मनुष्य सजग हो जाएं, जागृत हो जाएं, अपने अंदर के अनुभव को महसूस करने के लिए, अपने अंदर के आकाश तत्व को जागृत करने के लिए, बाहर के आकाश और अंदर के आकाश में एकाकार होने के साथ जो शुभ्र प्रकाश है, बड़ी आसानी से अपना प्रभाव ला सकता है। सारे मनुष्य पूरी एकाग्रता के साथ शुभ्र प्रकाश को अपने अंदर ग्रहण करें, ऐसी क्षमता हर इंसान में पैदा हो। इस क्षमता से लोग उपचार प्रकाश को उपयोग में लाएं, अपनी बीमारियां दूर करने के लिए, अपने हुनर बढ़ाने के लिए, भाईचारे के साथ जीने के लिए। हे परमात्मा, आप आकाश के पार हो, आपका परम आकाश सभी के अंदर जागृत हो। सभी आपके प्रकाश में स्वास्थ्य प्राप्त करें,
समृद्धि प्राप्त करें, होश प्राप्त करें, कला प्राप्त करें। यह आपकी कृपा से हो सकता है। कृपया यह कृपा जारी रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आकाश में किसी रोग को प्रवेश नहीं है। सारे रोग समाप्त होते हैं जब शुद्ध आकाश तत्व जागृत होता है। सभी इसी चेतनता में आकाश तत्व को इनवाइट करें, आमंत्रित करें। हमारे अंदर का आकाश तत्व खुले और यह तत्व सब पर छा जाए। सबका आकाश मिलकर परम आकाश के साथ एक हो जाए। विश्व की चेतना एक साथ बढ़ जाए। सारी नकारात्मकता, हिंसा विश्व से समाप्त हो जाए। सारा पर्यावरण इस आकाश तत्व में शुद्ध हो जाए। सभी श्वास की ऊर्जा से परम स्वास्थ्य प्राप्त करें। तंदुरुस्ती, चुस्ती, प्रेम, आनंद, मौन, संतुष्टि सभी को मिले। ऐसा हो रहा है। ऐसा होते हुए देखें। सभी आकाश तत्व में एक हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं, एकात्मता का अनुभव कर रहे हैं। कोई द्वेष नहीं रहा है, कोई नफरत नहीं बची है। सभी अपने अहंकार को विलीन करके खुशी के साथ जीवन जी रहे हैं। पृथ्वी फिर से स्वर्ग बन चुका है। इस समझ के साथ अपनी इस कल्पना में जो शब्द आप कहना चाहते हैं जोड़ें। कुछ समय इसी तरह प्रार्थना करते रहें। अपने शब्दों में प्रार्थना जारी रखें। प्रार्थना के अंत में अपने तप का बल
अर्जित बल लोक कल्याण के लिए समर्पित करेंगे। सभी आंखें खुलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। कोई खोजी जंगल गया है खोज करने के लिए, साधनाएं करते रहता है अपने हिसाब से, जैसे बुद्ध गए थे। आखिर में एक उनको गुरुजी मिले, तो उन्होंने गुरुजी को कहा मुझे ज्ञान दो। क्योंकि कोई इंसान जाएगा तो उसके पहला भाव क्या है? मिले मिले। जंगल में मिले, इधर नहीं मिला तो उधर मिले, कहीं तो मिले। पूरा फोकस क्या है? मिले। अब वो गुरुजी के पास गया है तो गुरुजी ने कहा पहले दो। देखो ये प्रथाएं क्यों बनी? क्योंकि फोकस उनका हटाने पर। कुछ दो। क्या दे सकता? मेरे पास तो कुछ नहीं है। नहीं, देना तो पड़ेगा, नहीं तो ज्ञान नहीं मिलेगा। तो उस पर्सन ने क्या किया? अपना दांत तोड़कर, पत्थर लिया, अपना दांत तोड़ दिया और वो दिया। तो उसने कहा चलेगा। गुरुजी ने कहा चलेगा, ये चलेगा। अब उस दांत से क्या लाभ किसी का, मगर आंतरिक क्या तैयारी हो गई, ये इंपॉर्टेंट है। उस गुरुजी को उस दांत से लेना देना नहीं है कुछ, या जो भी वो लेकर आता उसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है। सामने वाले के अंदर देने का भाव जगे, यानी समर्पित कर पाए, कुछ तो समर्पित कर पाए। चलो अपना दांत ही समर्पित किया, हेड नहीं कर सकता है अभी। तो देखो प्रतीकों में कैसे चीजें आ जाती है समझाने के लिए, कि दांत तो समर्पित किया तो उसको फिर ज्ञान दिया। समर्पण का महत्व कैसे बताया जाए, तो कोई ना कोई कहानी रखी जाएगी, आप वो सुनोगे, फिर उस पर मनन करोगे, अपने आप से पूछोगे कि अहंकार कितना समर्पित हुआ। अहंकार के समर्पण की बात है, व्यक्ति के समर्पण की ही बात है। नारद ने कंप्लेन की विष्णु भगवान को कि मेरे से बड़े भक्त तुम्हारे दूसरे कैसे हो गए, मैं ज़्यादा बड़ा भक्त हूँ। क्योंकि नारायण ने कहा फलां फलां पर्सन है वो मेरा भक्त है। तो नारद जाके चेक करके आया कि मन चाहता है ना चेक करूं क्या करता है वो जो मैं नहीं करता। तो चेक करके आया तो देखा कि वो दिन भर अपने काम में लगा हुआ है, घर गृहस्थी के काम है, पैसे कमाने हैं, उसके लिए कुछ बना रहा है चीजें, दिन भर कार्य किया उसने। और एक बारी उसने शाम को सुना उसके मुंह से नाम, तो नाराज होकर आया, बोला क्या है तुम्हारा भक्त, तुम्हें याद ही नहीं करता, नाम ही नहीं लेता, और तुम कहते हो बड़ा भक्त है। तो विष्णु ने कहा अच्छा ये छोड़ो, ये दिया लेकर जाओ तेल से भरा हुआ, और ये फलां जगह रख कर आओ, और एक बूंद भी गिरनी नहीं चाहिए। उसको दे दिया हाथ में, पूरा भरा हुआ, फलां जगह रख कर आओ और बात करते, पहले ये काम खत्म करो। अब वो दिया लेकर गया, रख कर आ गया वापस। तो विष्णु भगवान ने पूछा कि कितनी बार मुझे याद किया। जब वहां तक पहुंचे बीच में कितनी बार याद किया, बोला कहाँ मुझे ध्यान ही नहीं था, पूरा ध्यान था कि ये गिरेल ही। एक बार भी याद नहीं आया। वापसी में कुछ विचार थे कि ये काम क्यों दिया था। तो विष्णु ने कहा जैसे तुम्हें काम मिला तुम सब भूल गए। तो वो पर्सन दिन भर काम कर रहा है फिर भी अंदर मुझे याद कर रहा है, बाहर से भले नहीं बोल रहा हो, वो अनुभव पर रह रहा है वो। तो तुम ही बताओ बड़ा भक्त कौन?
तो नारद को रियलाइज, आंतरिक अवस्था, अंदर से क्या चल रहा है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।